दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी पर। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है, यह एक केंद्रीय कर है। भारत में सुविधाओं के आयात के लिए, मतलब सुविधाओं के स्थानांतरण के लिए, वस्तुओं के स्थानांतरण के लिए सिर्फ एक कर, एक केंद्रीय कर। इससे पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर लगता था। जैसे कोई सामान है आपका, वो उत्तर प्रदेश में अलग रेट, अलग कर लगता था, टैक्स जो सरकार लेती थी। बिहार में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, महाराष्ट्र में अलग। लेकिन अब सब केंद्रीय स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत आ गया है। इस पे कर का निर्धारण सिर्फ दिल्ली करेगी, दिल्ली वो भी केंद्रीय सरकार। तो सब जगह पे कर बराबर होगा, टैक्स बराबर होगा। तो उसी टैक्स के संग्रहण में बढ़ोतरी के बारे में बात करेंगे। जो पिछले साल संग्रहण हुआ था उससे ज़्यादा संग्रहण अब की बार हुआ है, मतलब इकट्ठा किया गया है टैक्स। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इससे पहले हर राज्यों में अलग अलग टैक्स लगते थे। बात करते हैं चर्चा में क्यों है। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जो वित्त मंत्रालय का आधिकारिक बयान आया है उसके अनुसार 2020 में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण 1.05 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। अक्टूबर 2020 में जीएसटी का संग्रहण है 1,05,00,000, मतलब 1,05 लाख, मतलब 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक का है, जो कि फरवरी 2020 के बाद से इस वर्ष सबसे अधिक कर का राजस्व है। इससे पहले, इससे ज़्यादा फरवरी में हुआ था, कोरोना से पहले। कोरोना आने से पहले जीएसटी संग्रहण बहुत ज़्यादा हुआ था, उसके बाद कम हो गया क्योंकि सब अर्थव्यवस्था स्थिर पड़ गई, सब जगह बंद, लॉकडाउन लगने के कारण। जब अक्टूबर में धीरे धीरे शिथिलता आई, मतलब धीरे धीरे खुलने लगा सब कुछ, तो उसके बाद फिर से फरवरी से ज़्यादा, मतलब 1.05 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। अक्टूबर 2020 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के रूप में एकत्र किया गया कुल कर राजस्व अक्टूबर 2019 में एकत्र किए गए कुल राजस्व से 10% अधिक है। 2019 के अक्टूबर में जितना टैक्स जीएसटी के थ्रू, जितना भी टैक्स इकट्ठा किया गया था 2020 के अक्टूबर में, उसके 10% से ज़्यादा है। मतलब उसके, जैसे पिछली बार अगर 1 लाख करोड़ था, सॉरी लगभग 1 लाख करोड़ था, अब की बार उसका 10% ज़्यादा है। ठीक है, मतलब पिछले साल के अक्टूबर में, 2019 के अक्टूबर में जितना टैक्स संग्रहण किया गया था उसकी अपेक्षा 10% ज़्यादा संग्रहण अब की बार 2020 में अक्टूबर में किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अक्टूबर माह में अर्जित कुल राजस्व क्रमशः 44,285 करोड़ रुपये और 44,839 करोड़ रुपये है। मतलब केंद्र सरकार 44,288 करोड़ रुपये, 285 करोड़ रुपये कमाई है, और राज्य सरकार 44,839 करोड़ रुपये कमाई है। राज्यों में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष अक्टूबर माह में बीते वर्ष इसी अवधि की तुलना में जीएसटी संग्रहण सबसे अधिक 26% की वृद्धि दर्ज की है। जिसके बाद झारखंड 23% और राजस्थान 22% का स्थान है। जीएसटी वैसे तो एक केंद्रीय कर है, जिसका निर्णय, मतलब जिसका नियम बनाना, जिसके लिए सब कुछ केंद्रीय स्तर का है। लेकिन अब केंद्र डायरेक्ट आके टैक्स थोड़ा वसूलेगा, इसके लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीका है। तो राज्यों में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अक्टूबर माह में बीते वर्ष की अवधि की तुलना में जीएसटी संग्रह में सबसे अधिक 25% की वृद्धि दर्ज की है। जिनके बाद झारखंड 23% और राजस्थान 22% का स्थान आता है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ बराबर लगभग 26% बढ़ोतरी किए हैं। जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी का पैटर्न औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में काफ़ी मिश्रित रूप से देखने को मिला है, जहां गुजरात तथा तमिलनाडु में क्रमशः 15% और 13% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं महाराष्ट्र में यह बढ़ोतरी केवल 5% रही। मतलब जितने भी औद्योगिक राज्य हैं, जितने भी भारत के औद्योगिक और मशीनरी राज्य, मतलब विकसित राज्य हैं, इनमें गुजरात में 15%, तमिलनाडु में 13% और महाराष्ट्र में केवल 5% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब एक मिश्रित परिणाम मिला है बढ़ोतरी का, न कहीं पर ज़्यादा न कहीं पर कम, एक मिश्रित मिला है। अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर 2020 में राजधानी दिल्ली में जीएसटी संग्रह में 8% की कमी देखने को मिली है, और वहीं पर सब जगह पर बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जीएसटी का संग्रहण 8% की कमी हुई है। जितना पिछली बार हुआ था उसकी अपेक्षा इस अक्टूबर में कमी हुई है। अब बात करते हैं जीएसटी में बढ़ोतरी के कारण पर। कई अर्थशास्त्रियों ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह के इस मौजूदा पैटर्न की स्थिरता को लेकर चिंता जाहिर की है।
क्योंकि उनका मानना है कि राजस्व में हो रही बढ़ोतरी का मुख्य कारण त्योहारों का सीजन है और उन्होंने इस बात को लेकर आशंका जताई है कि जब यह सीजन समाप्त होगा तो राजस्व कर संग्रह के मामले में पहले जैसी स्थिति में आ सकती है। कई अर्थशास्त्री जीएसटी के इस बढ़ोतरी को पैटर्न को कहते हैं, मतलब पिछले 8 महीने बाद 10% की बढ़ोतरी हुई है। तो जो जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि यह त्योहारों के कारण बढ़ोतरी है, कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं है जो पहले से लगातार चल रही है। यह त्योहारों के सीजन के कारण बढ़ोतरी है और लगता है आने वाले अगले महीने में फिर से वैसी स्थिति हो जाएगी। अब आते हैं इसके निहितार्थ पर। सरकार द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में पहली बार वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह का आंकड़ों का 1 लाख रुपए के पार जाने को अर्थव्यवस्था में सुधार के एक संकेत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इससे पूर्व पहली तिमाही अप्रैल से जून में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में रिकॉर्ड 23.9% का संकोचन दर्ज किया गया था। भारत में 2020 में अप्रैल से जून की तिमाही में -23.9% का संकोचन जीडीपी में दर्ज किया गया था। इसके बाद अक्टूबर में यह आंकड़े जब 1 लाख करोड़ के पार हो गए हैं 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गए हैं तो यह भारत में अर्थव्यवस्था के सुधार के रूप को प्रदर्शित करता है। यदि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कर संग्रहण में वृद्धि इसी प्रकार जारी रहती है तो राज्यों के लिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी मुआवजे में अपेक्षित कमी 2,35,000 करोड़ रुपए के मौजूदा अनुपात से कम हो सकती है। जैसे अगर इसी तरह यह बढ़ोतरी होती रही तो राज्य की जो कमी है, जिसे जो घाटा होता है राज्यों का टैक्स संग्रहण में, वह 2,35,000 करोड़ से कम हो जाएगा, जो मौजूदा 2,35,000 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं जीएसटी उपकर संग्रह पर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अपनाने के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति दिए जाने हेतु प्रयोग होने वाला जीएसटी उपकर संग्रह 8,011 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें माल के आयात पर एकत्रित किए गए 932 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। जीएसटी के अतिरिक्त जो इसका उपकर है, इसका जो सब टैक्स है, यह भी 8,011 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इसमें जितने भी माल आयात किए गए हैं उनमें 932 करोड़ रुपए के उपकर भी शामिल हैं। यह बीते वर्ष अक्टूबर माह की तुलना में 5% और बीते माह की तुलना में 12.5% अधिक है। पिछले साल जब अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में चल रही थी उससे भी ज़्यादा इस समय अब की बार अक्टूबर में, पिछले साल के अक्टूबर की अपेक्षा अब की साल के अक्टूबर में 5% की बढ़ोतरी हुई है उपकर में भी, लेकिन पिछले माह की तुलना में 12.5% की वृद्धि हुई है क्योंकि अर्थव्यवस्था उस समय नीचे गिरी थी। अब बात करते हैं क्षतिपूर्ति उपकर क्या है। नियम के अनुसार वर्ष 2022 यानी जीएसटी कार्यान्वयन शुरू होने के बाद पहले 5 वर्षों तक जीएसटी कर संग्रह में 14% से कम वृद्धि आधार वर्ष 2015-16 दर्शाने वाले राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई है। मतलब जब 14% से कम वृद्धि होती है हर साल, तब यहाँ पर क्षतिपूर्ति की जाती है और केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक 2 महीने में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है और केंद्र प्रत्येक राज्यों को जीएसटी की कम बढ़ोतरी में भुगतान किया जाता है। क्षतिपूर्ति उपकर एक ऐसा उपकर है जिसे 1 जुलाई 2022 तक चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर संग्रहित किया जाएगा ताकि राज्यों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके। क्षतिपूर्ति उपकर एक ऐसा उपकर है जो 1 जुलाई 2022 तक चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर संग्रहित किया जाएगा, जैसे लिक्कर पे हुआ या महंगी वस्तुओं पे हुआ, जो उपकर है इसी वस्तु पर लगाया जाता है और ताकि राज्यों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके। संग्रहण के बाद केंद्र सरकार इसे राज्यों में वितरित कर देगी। इकट्ठा करने के बाद इस उपकर को इकट्ठा करने के बाद केंद्र सरकार राज्यों में अलग अलग हिस्सों में वितरित कर देती है। अब बात करते हैं आगे की राह पर। सरकार द्वारा जीएसटी संग्रहण में संबंधित इन आंकड़ों को आर्थिक सुधार के एक संकेतक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सरकार द्वारा जीएसटी संग्रहण से संबंधित जो आंकड़े हैं ये आर्थिक सुधार के एक संकेतक के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हालांकि कई जानकार यह मान रहे हैं कि इस संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पूर्व सरकार को आगामी महीनों के आंकड़ों का भी इंतजार कर लेना चाहिए। जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार को कोई पहले अनुमान लगाने से पहले अगले महीने का भी विश्लेषण देख लेना चाहिए, क्योंकि यह महीना जो है ये पिछला अक्टूबर का महीना त्योहारी सीजन चल रहा है, इसलिए अगले महीने को भी देख लेना चाहिए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।